अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। तो आज जैसा कि हमारी नेक्स्ट जेएस की इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन क्लास है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं कि जी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया, कौन पास है कौन फेल है, तो उस डिबेट को छोड़ दें, अपनी तैयारी करें हैं। मतलब कि जो आने वाला हमने जो सेकंड क्वार्टर में पढ़ना है, आप उससे पहले उसकी तैयारी करें ताकि आप लोगों को वो चीज़ें अच्छी समझ में आने लग जाएं। जैसे 50% आपकी सेल्फ स्टडी होगी और 50% जो हमें गवर्नर हाउस में पढ़ाया जाएगा वो होगा, तो वो 100% हम अपना दे सकेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा कुछ ऐसा है कि इंट्रोडक्शन। तो इसकी नेक्स्ट जे इसकी ना डॉक्यूमेंटेशन है पूरी, आप गूगल पे जाके ये सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। मेरे साथ इस सेशन में एहसन मौजूद हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट जेएस? नेक्स्ट जेएस इज अ रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन। मतलब कि फुल स्टैक का मतलब क्या, उसको बैकएंड भी आए। बैकएंड मतलब कि जो हम टाइप स्क्रिप्ट वगैरह फंक्शनैलिटी करते हैं वो। और फ्रंट एंड मतलब जो सीएसएस हम उसमें ऐड करते हैं, टेलविंड करते हैं, एचटीएमएल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सामने आए, ये सारा का सारा जो आपको इंटरफेस नजर आए ना वो सारा का सारा हमारे पास फ्रंट एंड है। अब बैक एंड इसका ऐसे आता है, जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको बैक एंड भी उसका दिखता है कि उसमें क्या क्या कोडिंग की गई है। तो इस तरह से होता है फुल स्टैक मतलब कि आप उसमें बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को मिला के आप उसके अंदर फ्रेमवर्क बनाते हैं। रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट भी एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है, लेकिन और नेक्स्ट जेएस भी है, लेकिन नेक्स्ट जेएस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है। अब उसमें ये यहाँ पे वो उसने ये भी चीज मेंशन की है, यू यूज रिएक्ट कंपोनेंट्स टू बिल्ड यूजर इंटरफेस एंड नेक्स्ट जेएस फॉर एडिशनल फीचर्स एंड ऑप्टिमाइजेशंस। कि आप रिएक्ट के कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हैं और उसके एडिशनल फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को, जैसे हम आगे अपने लेक्चर देंगे तो उस चीज उसमें आपको आ जाएगा कवर। अच्छा खैर, ये डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लिएगा अच्छे तरीके से। और अंडर द हुड नेक्स्ट इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स टूलिंग नीडेड फॉर रिएक्ट। अच्छा, तो अब हम आते हैं मेन फीचर्स के। कुछ मेन फीचर्स हैं। राउटिंग। राउटिंग अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो जैसे हम लोग नोड मॉड्यूलस हमने मॉड्यूल्स पढ़े थे, तो इसी तरह जैसे हम लोग करते थे ना कि दो तीन फाइल्स बना के उसको फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो उस चीज़ को राउट कहा जाता है। और रेंडरिंग मतलब कि कोई भी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड रेंडरिंग विद क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट्स, ये भी सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट्स आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। डेटा फैचिंग ये हम लोग एपीआई में करते हैं। स्टाइलिंग, ठीक है, ये उसने दिया हुआ है सीएसएस मॉड्यूल्स, टेलविंड सीएसएस, मतलब कि आप इसमें स्टाइलिंग के लिए टेलविंड सीएसएस भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन, इमेज फॉन्ट्स एंड स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जैसे कि हम एचटीएमएल को करते हैं उसमें इमेज लगा सकते हैं और फॉन्ट्स को हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। और सैनरिफ, मोनो, बोल्ड, सेमी बोल्ड, ये सब कुछ होता है। अब उसमें टाइप स्क्रिप्ट भी हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट जेएस के अंदर हम टाइप स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं टू सपोर्ट फॉर इम्प्रूव सपोर्ट फॉर टाइप स्क्रिप्ट with better type checking and more efficient compilation as well as custom TypeScript plugin and type checker। कि जैसे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ी है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर और हमने अपना क्विज दिया है, इसी तरह से हम नेक्स्ट जेएस के अंदर भी टाइप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। अब इसमें ये सारी की सारी आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन इनकी मौजूद है, आप उसको पढ़ लिएगा, अच्छी तरह से समझ लिएगा। यहाँ पे उन्होंने हर चीज़ बताई हुई है और यहाँ पे भी उन्होंने हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताई हुई है। अब हम अगर आता हूँ मैं इंस्टॉलेशन पे कि हमने नेक्स्ट जेएस इंस्टॉल करनी है, तो भाई नेक्स्ट जेएस का कुछ इस तरह से हमें ये कमांड जो है ये हमें टर्मिनल पे अपनी रन करनी पड़ती है। और ये सारी की सारी उन्होंने मेंशन दी हुई है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमसे हमसे वो करेगा। अब उसके लिए सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि भाई हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है। फोल्डर को बनाने के बाद हम लोग ये करेंगे कि भाई हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया, जैसे ये मैंने फोल्डर बना दिया और फोल्डर बनाने के बाद मैं यहाँ पे अपना सीएमडी ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं वो जो मैंने कमांड कॉपी की थी यहाँ पे आके वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है।
अब वो बोल रहा है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। अब हम बाय डिफॉल्ट ये माय ऐप करता है सजेशन। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, यस। वुड यू लाइक टू यूज एसलेंट, यस। टेलविंड सीएसएस, यस। सोर्स डायरेक्टरी, ये आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते। चले मैं इसको यस कर देता हूँ। अ, ठीक है। अब ये भी यस, ये भी यस। अब हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो रही है इस जगह पे। तो अब हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब कुछ बच्चों के पास ना एरर भी शायद आए यहाँ पे इसके बाद ना, तो वो आप लोगों का इंटरनेट का एरर होगा, क्योंकि आजकल हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट आप लोगों को पता है। तो उस चीज़ से घबराइएगा नहीं, आप दोबारा नया फोल्डर बना के उसको दोबारा इंस्टॉल कर लिएगा तो आपके पास इंस्टॉलेशन हो चुकी होगी। अब यहाँ पे मेरे पास सक्सेस का आ रहा है। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई कि मेरे पास VS कोड में कौन सी फाइल्स बनी। तो देखें, मेरे पास VS कोड के अंदर ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे बन चुकी हैं। ठीक है। तो अब बन चुकी हैं। अब इसके अंदर पब्लिक का होता है, सोर्स का होता है। अब सोर्स के अंदर मैंने यस कर दिया तो मेरे पास सोर्स और ऐप दोनों हैं, मैंने आपको बताया था पहले। लेकिन अगर मैं सोर्स को नो करता हूँ, सिर्फ मेरे पास ऐप का होता है, तो ऐप इज मच बेटर देन सोर्स। ठीक है। तो आप सोर्स को नो ही रखें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैंने किया था। अब इतनी सारी फाइल्स हैं, आप लोगों ने सबसे पहले तो भाई देखो, टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मेन जो उसमें होता है वो होता है ये हमारा पेज डॉट TSX का, और उसके बाद ये हमारे पास होती है ग्लोबल CSS। ठीक है। तो अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसको रन भी आप लोगों को करवा देता हूँ। अब रन करवाने का जो सबसे पहले यहाँ पे एक है कि CD लिखना है, और यहाँ पे जो नाम होगा ना फाइल का वो, अब यहाँ पे मेरी फाइल का नाम क्या है, माई माइनस ऐप। ठीक है। देन हमने लिखना है npm रन डेव। ठीक है। तो अब जैसे ही ये कमांड में लिखूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद ये लिंक आएगा। अब जैसे हम लोग HTML के अंदर लाइव करते हैं, तो इस तरह अब आपने अपने क्रोम पे आना है, न्यू टैब ओपन करके इस लिंक को यहाँ पे कर देना है पेस्ट। तो हमारे पास हमारी जो फाइल है वो रन कर जाएगी। अभी इसको लोडिंग में भी टाइम लग रहा है, जैसे इंस्टॉलेशन में टाइम लगा है। तो ये हमारे पास इसकी पूरी की पूरी होती है डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लर्न है, टेम्पलेट्स है, डिप्लॉय है, और बाय वर्सल, ये सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे आके ये पूरा का पूरा जो यहाँ से ये पूरी की पूरी जो कोडिंग है वो रिमूव कर देता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। भाई ये मैंने पूरी की पूरी जो है रिमूव कर दी। अब मेरे पास, इसको हम रिलोड करते हैं, मेरे पास एक अदद आ रहा है एरर। ठीक है। अब वो एरर यहाँ पे आ रहा है, चलें इस चीज़ को छोड़ दें। और फिर हम लोग यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये सारी की सारी रिमूव करनी पड़ती हैं हमें। तो ये सारा का सारा हमारे पास होता है। अब चलें इस एरर को भी मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। चलें ये एरर भी हमारा चला गया। अब देखें कि पहले हमारे पास फाइल के अंदर बहुत कुछ था, लेकिन अब हमारे पास फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है। भाई हमारी फाइल जो थी वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो आपने इस तरह से फाइल अपनी को खाली करके पेज डॉट TSX को और ग्लोबल CSS को आपने यहाँ से पूरा खाली करके अपनी कोडिंग करनी है। बाकी फर्दर जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन था। आप लोग पहले इंस्टॉलेशन कर लें, इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह रीड कर लें, डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह रीड कर लें। देन इंशाल्लाह इसी वीक में हमारा दूसरा भी सेशन अपलोड हो जाएगा, या हम जूम पे लाइव ले लेंगे और फिर इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, और उसमें हम लोग आप लोगों को एक असाइनमेंट भी देंगे। बाकी आप लोगों को इंस्टॉलेशन से रिलेटेड कोई भी मसला होता है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।